ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंताधि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है कि यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन जीव है जो पुरुषार्थ तो सही दिशा में चल रहा है किंतु अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ और कहाँ कमी रह गई है उस जीव में, इसकी चर्चा यहाँ चल रही है। ठीक है, देखो हमने कल पढ़ा था कि परीक्षा का प्रकरण चल रहा था, 3 बातें आई थी ना, नाम, लक्षण निर्देश और परीक्षा। कहा था कि भाई शास्त्रों में जैसा नाम लिखा है उसकी जैसी डेफिनेशन लिखी है वो तो वैसी की वैसी समझना और उसके बाद उसकी परीक्षा विवेक पूर्वक करना। देखो नाम और लक्षण ये तो कुछ भी हो सकते हैं, इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना। जैसे राजू भाई किसी व्यक्ति ने कह दिया भाई ये कुर्सी है, कुर्सी क्यों है भाई मैं तो उसमें वहाँ दिमाग नहीं लगाना, नाम है कुर्सी उसका रख दिया, टेबल रख लो, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में, लेकिन उससे उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। महत्वपूर्ण है स्वरूप को समझना, नाम में बुद्धि लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब भाई कुर्सी काली है, समझ में, काली क्यों है, यहाँ बुद्धि नहीं लगाना, काला कलर क्या होता है ये समझ लो बस। अब जहाँ जहाँ काला दिखे वहाँ लगाना ये काला होता है, तो इसका मतलब उन्होंने कहा था ना काली कुर्सी है और काला कलर ऐसा होता है, तो इसका नाम है विवेक पूर्वक परीक्षा। समझ में, तो परिभाषा तो पढ़ लेना। जीव नाम किसका, कि भाई ये जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। अब इसमें आप डेफिनेशन पढ़ो कि भाई जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। ऐसे आपने उसके लक्षण पढ़े। ठीक है, अब किसी ने कहा भाई जीव और जो जानता है देखता है, क्यों भाई जो जानता है देखता है उसका नाम जीव क्यों रखा आपने, पुद्गल रख ले तो क्या समस्या है, तो कह रहे हैं जहाँ बुद्धि मत लगाओ तुम। ठीक है, जैसा नाम और लक्षण निर्देश आ गया है शास्त्र में वैसा पढ़ लो, समझ लो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। परीक्षा करनी है विवेक पूर्वक कि भाई शास्त्र में कहा है जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। अब लगाओ पूरी दुनिया में कौन जान रहा है, देख रहा है, कौन जान रहा है, देख रहा है, ओहो ये माइक, ये जानता दिखता है क्या, नहीं। सुख दुख का अनुभव करता है, मारो पीटो, नहीं, इसको मारेंगे तो अपने लग जाएगी। हाँ? अच्छा ये पेपर वेट जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, नहीं। हाथी, हाथी जानता है, देखता भी है, हाँ, अपन जाओ सामने तो देख लेता है, नजरें उठा के, पल के ऊपर करके, सुख दुख का अनुभव भी उसे होता है। अच्छा, लेकिन एक दिन देखा था हमने, हाथी का शरीर मरा पड़ा था, वो ना जान रहा था, ना देख रहा था, ना सुख दुख का अनुभव कर रहा था, उसे आग लगा दी लोगों ने, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। अभी किसी को आग लगा के देख लो आप तो मालूम चल जाए कैसे चिल्ला चिल्ला के भागेगा। जरा सा करंट आ जाए या अग्नि जरा सा छू जाए, हाथ तापते ना, कई बार हाथ तापते समय किसी का ऐसे धक्का लग जाए और अग्नि में हाथ चला जाए, कितनी जोर से लगती है अग्नि में, लेकिन उस हाथी को जला दिया उनने शरीर को, उसको फर्क नहीं पड़ा। इससे बात समझ में आई क्या, ये शरीर पुद्गल है और जानने देखने वाला कोई और है, जो दिखाई नहीं देता, जो अरूपी है। ऐसे लक्षणों से परीक्षा होती है। परीक्षा समझ में आ गई किसे कहते हैं। ऐसे विवेक पूर्वक बराबर से दिमाग लगा करके परीक्षा करना है। लिखा जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया हो, द्रव्य 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थ का,
भेद विज्ञान संबंधी बातों का, ऐसा जहाँ निरूपण किया हो वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया, तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिक के कथन आज्ञानुसार किए हैं, इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य है। तत्वादिक का निरूपण जो किया ना, वहाँ तो युक्ति से, तर्क आदि से, प्रमाण से, हेतु से, मतलब जैसे समझा सकते थे वैसे समझाया। हेतु से, उदाहरण से, आगमन निगमन एक विधि होती है पढ़ाने समझाने की सिखाने की, उससे मतलब उदाहरण से सिद्धांत की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब लगा करके परीक्षा करके उदाहरण दे करके तर्क से प्रमाण से आपको ये सारी चीज़ें शास्त्रों में जहाँ जहाँ तत्वादिक का निरूपण है वहाँ मिलेगा। आप देखो समय सार समझाते समय आत्मख्याति में आचार्य ने कितने उदाहरण दिए, गुरुदेव श्री ने प्रवचन करते समय कितने उदाहरण दिए, और हर विद्वान जब कोई बात बताते हैं तो कितने उदाहरण लगाने पड़ते हैं, समझ में आया था जब ऐसा हुआ ना तो ऐसा यहाँ पे होता है, बराबर ऐसे क्लियर करना है, हम लोग नहीं समझ पाते। विपिन जी नागपुर का समय सार का तीसरा या चौथा प्रवचन में जब सुन रहा था, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया उसमें, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। क्या कहा, भाई किसी से पूछो मिठास कहाँ मिलेगी, कि शक्कर में, है ना, परीक्षा, मिठास कहाँ मिलेगी, शक्कर में, उदाहरण है। खारापन कहाँ मिलेगा, कि नमक में। सुख कहाँ मिलेगा, कि गाड़ी में, बंगले में, पैसे में, धन संपत्ति में। तो यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो मैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना था ना। जिस प्रकार से मिठास शक्कर में मिल रही है, खारापन नमक में मिल रहा है, उसी प्रकार से सुख कहाँ मिलेगा, कि मुझ में, आत्मा में। क्यों क्यों, क्योंकि सुख आत्मा का लक्षण है, सुख आत्मा का स्वभाव है। जैसे जहाँ जहाँ शक्कर है वहाँ वहाँ मिठास है, जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ शक्कर है, ऐसे ही जहाँ जहाँ सुख होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगी, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ सुख है। अविनाभाव संबंध है, आत्मा सुख के बिना नहीं हो सकता, बिना आत्मा के सुख नहीं हो सकता। जैसे शक्कर के बिना मिठास नहीं, मिठास के बिना शक्कर नहीं, ऐसा है, अविनाभाव संबंध है, स्वभाव है जो कभी अलग नहीं होता। इस तरह से परीक्षा करनी है। ऐसे लिखा, हेतु युक्ति आदि द्वारा जैसे समझा सकते थे अनुमान आदि प्रमाण से, वैसे आचार्यों ने तत्वादिक का निरूपण किया है, क्योंकि उसकी परीक्षा हो सकती है। फिर त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराणादिक के कथन आज्ञानुसार किए हैं, आज्ञानुसार कथन कर दिए। जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया था, लास्ट भगवान महावीर की वाणी में जो आया, उसके बाद में जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, अनुबद्ध केवलियों की वाणी में आया। शुद्ध केवलियों ने जो बताया, द्वादशांग के जो ज्ञाता थे, अंतिम भद्रभाव स्वामी से सीख करके उनके शिष्यों ने जैसा जैसा आगम में आया है वैसा वैसा लिख दिया। धरसेन आचार्य को जो ज्ञान था, जो द्वादशांग के 12वें अंक के 14 पूर्व है ना, उनमें से 5वां अंग का शायद एक देश थोड़ा, उतना ज्ञान जहाँ ये सिद्धांत का वर्णन है, कर्म सिद्धांत वगैरह का, उतना ज्ञान धरसेन आचार्य को था जिससे छठखंडागम निकल के आया। और उतना ही कुछ ज्ञान, उसी अंश का कुछ ज्ञान गुणधर आचार्य को था जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा। गुणधर आचार्य जिन्होंने कषाय पाहुड़ लिखा, ये एक ही पीरियड में उसी समय हुए थे, धरसेन आचार्य, गुणधर आचार्य। और वीरसेन आचार्य ने कषाय पाहुड़ पे भी टीका लिखी। जैसे छठखंडागम है ना, तो धरसेन आचार्य ने भूतबली पुष्पदंत आचार्य को उपदेश दिया। फिर पुष्पदंत आचार्य की आयु बहुत कम थी, एक खंड भी पूरा नहीं लिख पाए थे वो, बाकी का पूरा भूतबली आचार्य ने ही लिखा, जिसमें से भी 5 खंड अलग अलग। और 6वां खंड जो है उसका नाम रखा महाबंध। उसकी 7 पुस्तकें अलग निकली है ना, 7 पुस्तकें। 5 खंड जो हैं पहले, उसकी 16 पुस्तकें निकली अलग से, सोलापुर से 16 पुस्तक। और 6वें खंड की महाबंध नाम की 7 पुस्तक निकली है।
6वें खंड पे वीरसेन आचार्य ने टीका नहीं लिखी, केवल 5 खंडों पे धवला नाम की टीका लिखी। और जो कषाय पाहुड़ है, कषाय पाहुड़ की अलग पुस्तकें हैं, उसकी टीका अलग लिखी जिसका नाम जय धवला रखा गया। उसमें भी वीरसेन आचार्य ने केवल 20,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी और बाकी 40,000 श्लोक प्रमाण टीका उनके शिष्य जिनसेन आचार्य ने लिखी। इस तरह से 60,000 श्लोक प्रमाण टीका हो गई, उसका नाम जय धवला रखा। और जो महाबंध बताया ना मैंने 6वें खंड जिस पे टीका ही नहीं लिखी वीरसेन आचार्य ने, 7 पुस्तकों में छपा है महाबंध नाम से, महाबंधो, उसका नाम रख दिया फिर महाधवला। तो ऐसे हो गया धवला जय धवला महाधवला। ये सिद्धांत ग्रंथ है, तो वहाँ से है। अब इसमें कोई आप शंका नहीं कर सकते, ये जैसा आगम में आया वैसा है। इसको आगम क्यों कहते हैं? इसको आगम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा आया है वैसा ज्ञान। गम माने ज्ञान, गम धातु का प्रयोग ज्ञान के लिए भी होता है, तो है गम धातु चलने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है ना, ज्ञान के अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है, तो जानने में आना है। तो जो जैसा आ रहा है ज्ञान है, चलने में भी आ रहा है वो, और ज्ञान, तो आगम ज्ञान उसे कहते हैं। और परमागम क्यों कहा फिर भाई इसको? अध्यात्म को, समय सार आदि ग्रंथों को, आचार्य कुंद की रचनाओं को परमागम कहा क्योंकि वो अनुभव से निकल के आया, अनुभव से प्रमाण करके उन्होंने वो दिया। आप इसको प्रमाण नहीं कर सकते, ये आगम प्रमाण है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो परमागम है, समय सार आदि, जिसमें तत्व का निरूपण है, वो अनुभव से निकल के आया। उन्होंने अनुभव से स्वयं प्रमाण किया, फिर आपके लिए लिखा। इसमें बिल्कुल आपका अनुभव किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है इसमें अनुभव आपका, सिद्धांत ग्रंथ में, करणान योग में, लेकिन जानने योग्य है। वो कैसे वो बताएंगे, पर उसकी चर्चा करेंगे। अभी इनका कोई समझने नहीं, कुछ काम का नहीं है तो फिर क्यों पढ़ना, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अनुमान आदि से प्रतीति आया, उसी प्रकार कथन किया है। तथा त्रिलोक गुणस्थान, त्रिलोक माने 3 लोकों का पूरा वर्णन, गुणस्थान 14 गुणस्थान, मार्गणा स्थान 14, पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार, पुराण के भी कथन आज्ञानुसार किए हैं। यहाँ लिखा, आप देखो क्लियर लिखा। बहुत सारे लोगों को ऐसी शंका हो जाती है, जैसे एक जैसे नाम मिलते हैं ना, नगरी का नाम एक जैसा, नगरी के नाम से मिलते जुलते राजा रानी के नाम हो जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है जरूर बनावटी माल है, नाम अपने हिसाब से रख दिए होंगे। पॉसिबल भी है, कई जगह ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन नहीं। माँ जो मूल पुराण है ना, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, महापुराण है, इसमें जो आचार्य ने स्वयं नाम लिखे वो बिल्कुल वैसे लिखे जो आगम के अनुसार आए। कुछ जगह ऐसा हो सकता है जहाँ उन्होंने जो जैसे बीच में कथा जोड़ दी थी, उदाहरण वगैरह वहाँ भी दिए, कथा से कथा जोड़ी है, तो कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि उस कथा को समझाने के लिए कुछ नाम अलग से भी रखे गए हों, अलग से कथा भी बनाई हो सिखाने समझाने के लिए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन जो मेन नगरी राजा रानी जो पुराण पुरुषों का कथन है, उसमें कोई नाम चेंज नहीं किया, जो था वही है। सर वाले भी आगम कहलाते हैं, हाँ आगम है, वो भी आगम ही है। प्रथमा नहीं, सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, लेकिन आज्ञा से ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसे ग्रंथ आज्ञा से मान लेना चाहिए ऐसा। तो ये जो शलाका पुरुषों की कथा है, महापुरुषों की कथा है, पुराण पुरुषों की कथा है, जो मोक्ष जाने वाले या जो मोक्ष जा चुके चरम शरीरी पुरुष या फिर 2-4 भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे पुरुषों की जिसमें कथा है, महापुरुषों की कथा, वो पुराण है। उसमें जो जो भी नाम है ना, उनके परिवार संबंधी नाम, जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, जैसा गणधर स्वामी ने अपने शिष्यों को बताया है और उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को बताया है, वही नाम आचार्यों ने प्रथमान योग में लिखे हैं और उसमें बिना शंका किए आज्ञा से उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सबको से प्रश्न जो प्रथमान योग आए हैं शास्त्र, वो किसी ने प्रश्न किए होंगे जब ये गणधर के द्वारा अपन तक पहुँचे, नहीं प्रश्न करते तो आते ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए शुरू में कथाएं लिखी हैं। अब जैसे पुराण रचते समय एक सिचुएशन बनाई गई है कि भैया श्रैणिक ने प्रश्न पूछे गौतम गणधर से, गौतम गणधर ने उत्तर दिया, हो भी सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 3 समय गिरती है समक्षरण में, 4थे समय तब फिरती है जब कोई चक्रवर्ती ऐसा महापुरुष आ जाए तो स्वयं में दिव्य ध्वनि खिरती है अपने आप, ठीक है, इतना है। बाकी टाइम क्या होता होगा, समोषण पार्टी तो होती नहीं है, तो बाकी टाइम तत्व चर्चा होती है, गणधरों के की, मुनिराजों की, श्रावकों की आपस में
कोई भी किसी से भी प्रश्न इत्यादि पूछ सकता है, मतलब ऐसे कोई रोक टोक नहीं होती, वहाँ पे तत्व चर्चा होती है। तो उस समय हो सकता है श्रेणिक ने वास्तव में प्रश्न पूछे हों और उत्तर दिए हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आचार्य ने ये लिख दिया अपने हिसाब से भी कि श्रेणिक ने गौतम गणधर से प्रश्न पूछे और उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन दोनों बातें पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा वास्तव में क्या हुआ होगा, क्योंकि उसमें जो लिखा है अपन को वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई, क्योंकि लेखक जब लिखता है साहित्य तो एक सिचुएशन बनाई जाती है उसके लिए। आपने पढ़ा होगा जब भी कहानी सुनाती थी, दादी माँ की कहानियाँ होती हैं, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ होती हैं। अब नैतिक शिक्षा की भले काल्पनिक कहानी हो, लेकिन पहली लाइन पता है क्या होती है? बहुत समय पहले की बात है। वो बात है भी कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहा जाता है, समझ में आया? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए, इसका अर्थ ये है वास्तव में हो सकता है किसी जीव के मन में शंका आई हो और स्वयं उसकी शंका का समाधान वहाँ हो गया हो, या किसी श्रेणिक आदि ने या किसी श्रावक ने मुनिराज से आचार्य से प्रश्न किए और उन्होंने उसकी कथा सुनाई गई हो, उनके द्वारा कथा सुनाई हो। ये बात तो पक्की है कि द्वादशांग जो आता है उसका असंख्यातवा भाग गणधर आदि को समझ में आता है और उसका असंख्यातवा भाग बाकी आचार्य को समझ में आता है, तो कम होती जाती है जिनवाणी। उसके बाद भी जितना बचता है वो भी उसमें पर्याप्त है, क्योंकि द्वादशांग एक बहुत बड़ा सागर है ज्ञान का। समझ में आया? जैसे जो वर्तमान 24 का भी है, अपन को जो प्रतिमानी योग अभी शास्त्र मिले, ऐसे जितनी 24 गई होंगी सबके अलग अलग प्रतिमानी योग शास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल 100% ऐसा ही है, ऐसा ही। और विदेश क्षेत्र में अलग प्रतिमानी योग शास्त्र, विदेश क्षेत्र में उन तीर्थंकरों का कथन होगा पूरा, ऐरावत में उन तीर्थंकरों का कथन होगा वहाँ पे, और यहाँ के नाम मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के नाम मिल जाते हैं, ऐरावत के नाम मिल जाते हैं, वहाँ भी 24 तीर्थंकरों की पूजा यहाँ वाले की करते होंगे, ऋषभनाथ से लेके महावीर तक। जैसे यहाँ अपन ने सिमंदर भगवान की अलग से पूजन बनाई हुई है, ऐसे हो सकता है वहाँ भी कहीं किसी ने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम से अलग पूजन भी बना रखी हो। क्यों? क्योंकि गुण तो वही है ना, भले ही परिचित ना हो, कोई जान पहचान नहीं हो, उनके लिए विदेशी मानुष रहे हो, लेकिन गुण तो वही है ना। हमारे यहाँ ये खास बात है, बताए जैन धर्म में और अजैनों में यही तो अंतर होता है। अजैनों में कैसा है? हिंदू धर्म में और जैन धर्म में विशेष अंतर। हिंदू धर्म में भगवान एक है, रूप अनेक है, समझे? भगवान एक है, रूप अनेक है। और जैन धर्म में रूप एक है, भगवान अनेक है, समझे? किसी भी जिन मंदिर में चले जाओ एक ही रूप, या तो खड्गासन प्रतिमा मिल जाएगी या पद्मासन प्रतिमा मिल जाएगी, वैसे के वैसे नासा दृष्टि, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा, परम वीतराग छवि। ये सभी जैन मंदिरों में आपको सेम प्रतिमाएं मिल जाएंगी। तो रूप लेकिन सब अलग अलग भगवान की, नाम भगवान के अलग अलग। और हिंदू धर्म में जाओगे तो वहाँ भगवान तो एक है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, हमें सब ब्रह्मा के अंश हैं उस हिसाब से। और नाम तो उनने भी अलग अलग रख रखे हैं, लेकिन भगवान उनके यहाँ एक ही है, रूप अनेक है बहुत सारे। जिस मंदिर में जाओगे एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा उनके यहाँ, समझ में आया? तो ये अंतर है विशेष जैन धर्म में हिंदू धर्म में। क्लियर हुआ? तो पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए, गुण स्थान मागणा स्थान आदि के कथन आज्ञा अनुसार किए। मैं अब इसमें गुण स्थान मागणा स्थान में भी कैसे परीक्षा हो करोगे आप? हाँ, किस प्रकार से परीक्षा करोगे आप? जैसे गुण स्थान के विषय में आ गया शास्त्रों में कि भाई जिसके संपूर्ण कषाय मौजूद है, कषायों का पूर्ण धनी है, वो पहला गुण स्थानवर्ती व्यक्ति, वो फर्स्ट है। जिसके पास समस्त कषाय मौजूद है, कषायों का धनी है, वो फर्स्ट आ गया। उसके बाद चौथे गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम, क्षय, तो औपशमिक, प्रथमोपशम, क्षयोपशम और क्षयिक सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा। गिरते समय में तीसरा दूसरा गुण स्थान, और 5वें गुण स्थान में अणुव्रत, 7वें 6वें गुण स्थान में महाव्रत होंगे, फिर उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी गिरने के लिए गिरने के लिए।
पहले वाले का दूसरा नंबर नहीं आता। पहले से दूसरा तीसरा नहीं होता है, पहले से सीधा चौथे में जाते हैं, पाँचवें में जा सकते हैं, सातवें में जा सकते हैं, छठवें में भी नहीं जा सकते। पहले से या तो चौथे में जाएगा जीव, या पाँचवें में जाएगा, या सातवें में जाएगा। गिरते समय तीसरे में, दूसरे में, पहले में गिर सकता है वो, ऐसा है। दूसरा, तीसरा और छठवा। गिरते समय तो तीसरे में, दूसरे में, पहले में आ सकता है। चढ़ते समय चौथा, पांचवा और सातवां। जो छठवा में जो गिरने वाला है, गिरने वाला है, तभी तो चढ़ने की बता रहा हूँ। चढ़ते समय चौथा, पांचवा और सातवां, लेकिन गिरते समय तो किसी में भी आ सकता है, पांचवें चौथे सब किसी में भी गिर सकता है, कहीं भी अटक सकता है गिरते समय, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है किसी मुनिराज के, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण का, तो प्रत्याख्यानावरण जो तीसरी वाली कसाय है उसका उदय आ जाता है किसी निमित्त पूर्वक। तो उदय आने पर 2 कसाय चौकड़ी का उदय नहीं आया अभी, तो 5वें गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाएंगे। अनंतानुबंधी का उदय नहीं आया लेकिन दूसरी वाली कसाय का आ गया अप्रत्याख्यानावरण का, तो 4थे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो पहले गुणस्थानवर्ती। हो सकता है बीच में तीसरे दूसरे में भी आ सकते हैं, उसकी भी अलग एक अपेक्षा है कि किस परिणाम के आधार से तीसरा गुणस्थान रहेगा, कौन से परिणाम पे दूसरा गुणस्थान रहेगा। तो यहाँ ये समझ सकते हैं भैया इन जीव के अणुव्रत पल रहे हैं और उतने अच्छे परिणाम है, तो हो सकता है 5वें गुणस्थानवर्ती हो। मुनिराजों को देख के हो सकता है भाई 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं, तो हो सकता है 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले हो। मतलब इस तरह से आप इतनी परीक्षा कर सकते हो, संपूर्ण रूप से नहीं कि नहीं कंफर्मेशन दे सको, नहीं ये तो इतने गुणस्थानवर्ती। उसके लिए आपको फिर केवल ज्ञान चाहिए, उसके लिए आपको केवल ज्ञान चाहिए। पहले गुणस्थान की परीक्षा आप कर सकते हो बाकायदा, एक हद तक। मतलब जो त्यागी व्रती जीव हैं जिनके परिणाम निर्मल हैं, उनको देख के आप नहीं कह सकते कि 100% पहला गुणस्थानवर्ती होगा, लेकिन हाँ जो पाप क्रिया में प्रवृत्त है उसके लिए आप ठोक के कह सकते हो कि ये पहला गुणस्थानवर्ती है। बात समझ में आ गई? इतनी परीक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते करणानि योग में भी। तो ये तरीका है परीक्षा करने का, मतलब जितनी हो सके उतनी कर भी सकते हो आप। कोई शराब पी रहा हो तुमके नहीं यार, हो सकता है 14 गुणस्थानवर्ती हो, सवाल ही नहीं है भाई साहब। मैं नहीं हो सकता है 5वां गुणस्थानवर्ती हो, नहीं, क्योंकि 5वें गुणस्थान के व्रत हमें पता है। बाहर से इतनी परीक्षा तो हम कर सकते हैं कि नहीं। ये चरणानि योग और कर्णानि योग दोनों की साथ में परीक्षा चल रही है, समझ रहे हो? चरणानि योग में आ गया ना क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उससे परीक्षा की, और कर्णानि योग में हमने गुणस्थान लगा दिया, उसमें दोनों की साथ में परीक्षा चल रही है। जितनी हो सके उतनी हम कर सकते हैं, ऐसा क्लियर है? पुराण आदि के कथन आज्ञा अनुसार की, ये बात अपन समझ चुके। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना योग्य। अब आज्ञा अनुसार को तो छोड़ दो, चूंकि हित अहित की बात है, इसलिए हे उपादेय की बात जहाँ है वो परीक्षा पूर्वक ग्रहण करना योग्य। इतनी बात इधर है ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, बड़ा आनंद आएगा। परीक्षा अपन को कैसे करनी है इसको समझते हैं। हालांकि मैं एक तरीके से ये बता चुका हूँ पहले, जब मैंने शुरू में 6 द्रव्य गुण पर्याय लिया था ना एक बार बाल बोध से, तब मैंने थोड़ा सा विषय ये समझाया था। दोबारा उस चीज़ को पकड़ते हैं अपन, है ना। वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना तथा निमित्त नैमित्त कार्य जैसे हैं वैसे पहचानना इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। सो इनकी तो परीक्षा करना, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, प्रमाण द्वारा जानना, निर्देश स्वामित्व से तथा सत्संख्यादि से इनके विशेष जानना, जैसी बुद्धि हो जैसे निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना। इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, ना हो सके उनको आज्ञा अनुसार ही जानना। इतनी बात लिखी, देखो समझते हैं। जहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। देखो वहाँ जीवादिक द्रव्यों और तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, 3 चीज, जीवादि द्रव्य और तत्व, एक ये ले लो, और स्वपर को पहचानना। अब इस जीवादि द्रव्य और तत्व में अपन स्वपर का निर्णय करते हैं।
ठीक है, यही होना है सारा काम। तो मैंने कैसे बताया था, शास्त्र पढ़ो सबसे पहले तो, नाम और लक्षण निर्देश, कि भाई विश्व किसे कहते हैं, ये दुनिया, ये कहाँ पढ़ा मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्वात्मक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ये 4 लाइन समझो सबसे पहले। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कौन मेरे लिए हितकारी है, कौन अहितकारी है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, समझ में, ये समझो। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है सबसे पहले, मैं कौन हूँ और ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मैं कहाँ हूँ, ये संसार क्या है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आया, भाई ये जो है संसार, इसको कहते हैं विश्व, और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये विश्व में जो कुछ भी जो आपको दिखाई देता है, जिनेंद्र देव ने इसको मोटे मोटे तौर पे 6 द्रव्य कह दिया। अब इस 6 द्रव्य में सब आ जाएंगे आपके, कैसे, कि भाई डेफिनेशन समझो इनकी अब, कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव द्रव्य, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्तुति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, अर्थात जो चलने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त है वो अधर्म द्रव्य, जगह देने में जो निमित्त है वो आकाश द्रव्य, और परिणमन में जो निमित्त है वो काल द्रव्य। डेफिनेशन अब अपना लगा लो भाई, मैं कहाँ पढ़ता हूँ यहाँ पे, क्या मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण है, शरीर में तो है पर मुझ में नहीं है, मैं, ये शरीर तो रह जाता है, मैं अलग हूँ, इतना हमने निर्णय कर लिया। जब मृत्यु किसी की होती है तो इतनी बात तो क्लियर हो ही जाती है कि हाँ शरीर और आत्मा अलग अलग है, अनुभव नहीं होता वो एक अलग बात है, समझ में तो आने लगता है। फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य से पता चलता है, गति में निमित्त धर्म द्रव्य है और रुकने में निमित्त, अब जो आज तक हम अपने माथे पे लेकर के बैठे हुए थे, चलाने वाला मैं ये गाड़ी कौन चला रहा है कि मैं, अरे भैया धर्म द्रव्य भी चलाने में निमित्त मात्र है, तुम कह रहे हो कि मैं चला रहा हूँ, तुम्हारे पास तो स्वभाव ही नहीं है गति हेतु तो वाला, मैं चलने में निमित्त का स्वभाव ही नहीं है तुम्हारा, तुम कह रहे हो मैं चला रहा हूँ। ये बात तो धर्म द्रव्य भी नहीं कह रहा, अभी उसने भी नहीं लिया इसका ठेका तो पूर्ण रूप से, वो कह रहा है हम भी निमित्त हैं भाई, हम लेके बैठे हैं पूरा बोझा अपने सर पर, मैं चला रहा हूँ, देश में चला रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, तू तो चल ले भाई पहले तेरे को चलने के लिए धर्म द्रव्य निमित्त पड़ता है, और तू कह रहा है तेरा घर परिवार में चला रहा हूँ। हाँ ऐसे ही रुकने के लिए मैंने रोक दिया था उसको वहीं पे, मालूम है मंदिर आ रहा था, मैंने बाहर खड़े होकर रोक दिया उसे, तू तो रुक जा भाई पहले, तो अपने आप से खुद नहीं रुक पा रहा, तो तुझे अधर्म द्रव्य की सहायता की जरूरत पड़ रही है, अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। ऐसे आकाश द्रव्य लगाओ, हम हमारे सारे ये शंकाएं मिट जाती हैं ऐसे करके। आकाश द्रव्य क्या कह रहा है, आकाश द्रव्य 6 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, अर्थात उसमें निमित्त मात्र है, और हम कह रहे हैं उसको रहने के लिए जगह हमने दी तुम होते कौन हो भाई, तुम खुद आकाश द्रव्य के आश्रय में रह रहे हो, और हम कहते हैं मैंने उसको रहने के लिए जगह दी, उसके पास थी नहीं, सामने कमरा खाली पड़ा था ना हमारा, हमने उसको रहने के लिए जगह दे दी। आकाश भी आकाश में रहता है और बाकी 5 द्रव्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आकाश द्रव्य की डेफिनेशन ये है, जो बाकी के 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसमें निमित्त है, 5 द्रव्यों के रहने में जो निमित्त हैं वो आकाश द्रव्य है। आकाश तो फिर है ही, वो कहाँ जाएगा, वो भी आकाश में ही रहेगा। और फिर आकाश के 2 भेद हो गए, लोकाकाश अलोकाकाश के। जहाँ तक ये 5 द्रव्य पाए जाएं आपको, जहाँ तक मिल रहे हैं आपको, देख लेना ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ जहाँ दूर दूर तक, जहाँ तक ये 5 द्रव्यों का सद्भाव है वो आकाश, और जहाँ अकेला मैं बचता हूँ वो अलोकाकाश। जहाँ तक ये 5 द्रव्यों का सद्भाव है वो लोकाकाश, और जहाँ ये 5 द्रव्यों से भिन्न मैं अकेला बचता हूँ
कौन कह रहा है ये? आकाश द्रव्य। जहां मैं अकेला खड़ा हूं वो आलोक आकाश। क्लियर है? तो ऐसे परीक्षा करना तो पता चलता है भाई ये पांचों जो डेफिनेशन है यहाँ मैं फिट नहीं बैठता। पहली वाली जो डेफिनेशन थी ना जीव वाली, वापस वहीं आ जाते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, हाँ मुझे सुख दुख का अनुभव होता है, जान भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ अच्छे से सब कुछ, मैं जीव द्रव्य हूँ। यह स्व और पर की पहचान हो गई, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, भिन्नता की पहचान हो। ऐसे 7 तत्वों में अपन ने कल परसों ही देखा था ये तो घटा के, है ना। जीव अजीव, जीव अजीव का अनादि से जो संयोग है नित्य निगोद से साथ में निकलता है, तो जब तक संयोग है तब तक आश्रव बंध है। उसके बाद जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, तो जितने जितने टाइम तक ये अपने स्वभाव में रहता है उतने उतने टाइम संवर निर्जरा चल रही है। उस संवर निर्जरा के काल में जितने जितने कर्मों की बंध विच्युति हो गई उतने उतने में राग के अभाव के कारण वीतरागता पाई जाती है। ठीक है। और पूर्ण रूप से जब ये स्वभाव के सन्मुख होकर के लीन हो जाता है और पूर्ण रूप से 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है ना, तब अरहंत दशा प्रकट होती है। और जब अघाती कर्मों का भी नाश हो जाए तो सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। इसको क्लियर है? इस तरह से वस्तु स्वरूप। तो यहाँ जीवादि द्रव्यों तत्वों का तथा स्वपर को पहचानना, स्व और पर को पहचानना। अब ये तो अपन ने मोटे मोटे तौर पे पहचान कर ली, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ। अब जो जो हम मोक्ष मार्ग के लिए करते हैं उसमें लगा लो कि भाई आपको क्या चाहिए, कि मोक्ष चाहिए। ठीक है। अपने जितने भी जैन लोग, अजैन तक छोड़ दो अभी बात, अब जैन लोगों की बात करते हैं। जैन लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं, उन्हीं की बात है ना। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ अपन को किन की बात करनी है? वो लोग जो स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं प्रतिदिन, सामान्य सदाचार का भी पालन करते हैं, मान लो। समझ में आया? इतना होने के बाद वो कहते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तो कहते हैं कि भैया भूल है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो अंदर से प्रारंभ होता है, बाहर से नहीं। ये अब मेन है बात। यहाँ लिखा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। जब तक तूने पर द्रव्य को सुख का कारण माना हुआ है, व्रतादिक को सुख का कारण, सुख का कारण समझे? सुख 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 क्या? ये सुख आत्मा में पाया जाता है। मोक्ष क्यों जाना चाहता है? क्यों? जीव, क्योंकि ये आत्मा में जो लीन हो जाता है, सर्व सच्चे सुख में लीन हो जाता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मोक्ष का दूसरा नाम आप सुख रख सकते हो, क्योंकि मोक्ष में जो है वो सुखी है, दुखी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो अब इस जीव को चाहिए सुख। समझ में? जब ये व्रत करता है, नियम संयम लेता है, अणुव्रत लेता है, महाव्रत लेता है, छोटे छोटे नियम अंगीकार करता है, प्रक्षाल पूजन भक्ति स्वाध्याय इत्यादि करता है, और ये खुश होता है, इसको लगता है कि मैं सुखी होने वाला हूँ, इसको लगता है मैं सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ, इसको लगता है यही मोक्ष मार्ग है, और ये इसकी भूल है। क्यों? क्योंकि इसने स्वभाव की ओर तो देखा ही नहीं, इसने भेद विज्ञान तो किया ही नहीं। ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ इसका विचार इसको आया नहीं कभी, आत्मा की बात इसने सुनी नहीं। मैं व्रत आदि कर रहा है, नियम संयम ले रहा है, और तो छोड़ो भूत भगाता फिर रहा है मंत्र पढ़ के, और कह रहा है कि मैं मोक्ष जाऊंगा। आत्मा का नाम सुन के भूत याद आ जाता है, और कह रहा है कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं व्रत कर रहा हूँ। भाई ये भूल है जीव की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे जीव मिलते हैं मुझे ऐसे जीव। प्रतिमाधारी हो जाएंगे, प्रतिमा ले ली भाई, 2-3 व्रत पढ़ लिए, और कहीं निकल रहे सुनसान रास्ते से। हम तो सुनसान रास्ते से आ रहे थे, बहुत डर लग रहा था, तो भक्तामर का पाठ पढ़ते हुए आ रहे थे। वाह भाई साहब वाह, बहुत अच्छे। मैं क्या कहें, तो सीधे भूल है, मिथ्यात्व है, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में? सम्यक तो सन्मुख नहीं है, ये तो ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया। अभी तो क्या कह रहे हैं? अभी सम्यक तो सन्मुख कौन? जो द्रव्यों तत्वों स्वपर को पहचानना। एक चीज ये सम्यक तो सन्मुख आपको समझना है तो इतना करना, सम्यक तो सन्मुख आपको बनना है तो इतना होना चाहिए। जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वपर को
पहचानना, ये एक प्रोसेस, ये कार्य आपके जीवन में होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है, अभी पहचानने का कार्य चल रहा है, तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। जब तक पहचानने का कार्य नहीं किया, पर में ही सुख मान के बैठा है, तो मिथ्या दृष्टि। कौन सा? आप ग्रहित लगा लो, अग्रहित लगा लो, ठीक है। लेकिन यहाँ सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन? जो स्व और पर में निर्णय करने की योग्यता रखा है, जो स्व और पर में निर्णय करने में पुरुषार्थ में लगा हुआ है, ठीक है। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना, ठीक है। अब जिनवाणी में क्या बता दिया कि भाई ये जीव अनादि काल से मिथ्यात्व के कारण से दुखी है, मिथ्यात्व रागादिक त्यागना है और सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। मिथ्यात्व रागादिक दोनों पता है किसमें आ गए? मोहनीय कर्म। मिथ्यात्व माने दर्शन मोहनीय और रागादिक माने चारित्र मोहनीय, कसाय आ गए सब। ये मोह नहीं है, सबसे खतरनाक ये मोह है। मोह के कारण ही जीव भटक रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तो समझ लो 7 के लोग हैं, 3 पीछे खड़े रहते हैं ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, मेन विलन एक होता है, बाकी 4-5 आसपास में रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय सपोर्टर है खाली। मेन तो मोह है जिस पे प्रघात करना है, उसको जीत लिया, सबको जीत लिया। बाकी तो पूरी सेना है, समझ लो। आप खड़े रहते हैं बेचारे चुपचाप, जैसा बॉस ने कह दिया वैसा। बॉस गए तो वो भी गए काम से, ऐसा है। तो मोह गया तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तो तुरंत चले जाते हैं बेचारे, कुछ भी नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, धीरे से। क्लियर है? मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। भाई जो मिथ्यात्व रागादिक त्यागने योग्य है, पहले उसे समझो कि ये मिथ्यात्व है। ये बात स्वीकार करना बहुत भारी पड़ेगी अभी। अब जो स्वाध्याय कर रहा है, नियम पाल रहा है, व्रत आदिक पाल रहा है, और वो व्रत आदिक से मोक्ष मार्ग समझ रहा है, उससे तुम जाके कहो, ए प्रभु, मैं, हे प्रभु, ये व्रतादिक से मोक्ष मार्ग नहीं है, ये व्रतादिक संसार मार्ग है। ये नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत, आत्मानुभव के बिना, भेद विज्ञान के बिना, वीतराग परिणति के बिना, बाह्य में चाहे दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, नियम, संयम, अणुव्रत, महाव्रत, ये सब जिन्हें तू मोक्ष मार्ग मान रहा है, ये केवल और केवल संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। और यदि तू इन्हें मोक्ष मार्ग मानता है तो ये मिथ्यात्व है। अब देखो, ये बात स्वीकार नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो? व्रत, संयम, भगवान का प्रक्षाल पूजन, स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल पूजन, तुम इसे मिथ्यात्व कहते हो? हाँ। कब? अगर तुम इसे मोक्ष का कारण मानते हो तब। जिनेंद्र भगवान का प्रक्षाल पूजन मिथ्यात्व नहीं है, व्रतादिक मिथ्यात्व नहीं है। व्रतादिक तो व्रतादिक है, उनमें क्रिया तो क्रिया है। लेकिन अगर तुमने उसे मोक्ष मार्ग मान लिया तो तुम मिथ्या दृष्टि। संसार मार्ग माना तो सम्यक दृष्टि। तो नहीं करें आज से कि संसार थोड़े, हमें तो मोक्ष चाहिए ना। हाँ भाई साहब, मोक्ष चाहिए। और अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो इनसे दृष्टि हटा करके अंदर में दृष्टि रखो, भेद विज्ञान करो। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप तो ज्ञानानंदमय है, मैं ही सुख का सागर हूँ। मुझ में अनंत सुख का सागर बहता है, नदियाँ बह रही हैं सुख की। और मैं ऐसा विचार करके अपने में लीन हो जाओ, डुबकियाँ लगाओ अपने सुख के सागर में, सुबह शाम दिन रात। तब तो अन्ना, जब रागादिक का अभाव होगा, कसाय का अभाव होगा, अंदर में वीतरागता प्रकट होगी, तो समझना मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। तो ये जो भैया ये तीर्थंकर आदि हुए हैं, इन्होंने महाव्रत आदि ग्रहण किए हैं, जो मुनिराज हुए, आपके कुंद कुंद आचार्य आदि हुए हैं, इन्होंने महाव्रत ग्रहण किए, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि थे? कि नहीं, हमें पता था तुम ऐसा बोलोगे। हमने तभी हमने कहा ना कि प्रक्षाल पूजन मिथ्यात्व नहीं है, महाव्रत अणुव्रत मिथ्यात्व नहीं है, इसको मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। हाँ, व्यवहार से कह सकते हो, लेकिन कब? जब अंदर में वीतराग भाव हो तब।
जिनके अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है उनके बाय में महाव्रत दिखाई देते हैं, तो निश्चय से तो वो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति वो निश्चय से मोक्ष मार्ग, समझ में आया। और बाय में जो महाव्रत पल रहे हैं उसे आप कहोगे व्यवहार से मोक्ष मार्ग, लेकिन जब तक निश्चय नहीं है तब तक व्यवहार भी नहीं, ऐसा है। अब ये भेद विज्ञान इतना समझना पड़ेगा। हे उपादेय क्लियर हो रहा है अभी, क्या है क्या उपादेय, कहाँ है कहाँ उपादेय, ये सब समझना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कर लेना कि भैया आत्मा से ही मोक्ष होने वाला है तो अब बाय में कुछ भी करे तो शरीर की क्रिया है ना, इससे अपना संबंध थोड़ी ना है कोई, नहीं भैया ऐसा नहीं। सामान्य सदाचार पालना भी बहुत जरूरी है। आपके प्रति समय के परिणाम से बंद हो रहा है, कब कौन सी गति में जा गिरेंगे कुछ नहीं कह सकते। इसलिए उपदेश तो बार बार पुरुषार्थ कर दिया जाता है। ये उपदेश ज़्यादातर ग्रंथों में पुरुषार्थ की अपेक्षा से उपदेश क्यों है, इसीलिए है आपको प्रेरणा दी जा रही है बार बार, तत्व चिंतन करो तत्व चिंतन करो तत्व चिंतन करो। कोई कहे भाई होता तो सहज है ना, समय आएगा तभी तो होगा, 100% सही बात है, लेकिन क्या पता आपका समय कब है, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। हम तो ये सोच के उपदेश दे रहे हैं कि हो सकता है आपका समय अभी हो, समझ में आया? और अगर होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जनवाणी रुचिपूर्वक सुन रहा है तो पुण्य का बंद तो हो ही रहा है ना, इतना तो समझ रहा है। इसलिए उपदेश अधिकतर पुरुषार्थ की अपेक्षा से किया है शास्त्रों में, सभी अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से भी है, निमित्त भवितव्यता और कालब्धि की अपेक्षा से भी जगह जगह उपदेश है, लेकिन पुरुषार्थ की मुख्यता ज़्यादा है ताकि प्रेरणा दे सके। क्यों? क्योंकि उपदेश तो यही दिया जाएगा ना कि भाई कर, समझ में ऐसा है, तबकि नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। यही समझने वाली बात है सब। कितना आनंद है जैन दर्शन में, आप सोचो, ऐसा है। मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण कर त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचाना तथा निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचाना। अब निमित्त नैमित्तिक वहाँ जो संबंध जिसका जैसा है वैसा पहचानो, तो मैं आत्मा में ऐसे उत्कृष्ट परिणाम होते। देखो ये समझ लो, आप कोई जीव है, कोई ऐसा निमित्त मिला, ओस की बूंद मिल गई, बिजली कड़कना बोलते, बिजली कड़क रही है भैया, चमक रही है, समझ में, किसी राजा को वैराग्य हो गया, निमित्त बिजली कड़कना, ठीक है, वैराग्य का हुआ अंतर में। अब अंदर में परिणति बदली, मान लो दीक्षा ले ली, आत्मानुभव पूर्वक तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो रहा है, बाहर में महाव्रत पलते दिखाई दे रहे हैं। अब ये अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होना, बाहर में महाव्रत बलना, ये शरीर की क्रिया और आत्मा की परिणाम दोनों में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ जिसके जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हो उसे वैसे समझना। कभी भी कोई कार्य यहाँ आप एक अकेले का मत मानो, सबका है। प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने में कार्य हो रहा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के परिणमन में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य होता है। अब जैसे आप एक ऑफिस समझ लो, एक ऑफिस है, एक ऑफिस में कोई कार्य हो रहा है, या एक मजदूर एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब एक बिल्डिंग बनने में सबका हाथ है कि नहीं? एक एक मजदूर का बराबर से हाथ है, प्लानिंग करने वाले का हाथ है, पत्थर का, ईंट का, रेत का, बजरी का, सीमेंट का, पानी का, सबका अपना अपना योगदान है। बिना उसके बिल्डिंग बनती क्या? बिल्डिंग बनाने में सबका योगदान है, लेकिन कब किसकी अपेक्षा से? भाई सीमेंट बहुत अच्छा लगाया इसलिए बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी, क्यों भाई? कारीगरी नहीं तो उनने अपनी मेहनत की, सीमेंट ज़्यादा लगाया उसका क्या? सब चीज़ें ना, सबका अपनी अपनी जगह पे एक क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण है, योग्यता है। अब कहेंगे ये कार्य अपनी योग्यता से हुआ, नाम एक का आ जाएगा, आरोप एक पे आएगा, भाई फलाने बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी, उसने बनाई क्या? अरे महीने में एक आध दिन आता होगा बड़ी मुश्किल से देखने के लिए, हैं? लेकिन योगदान सबका। ऐसे ही जब भी कोई कार्य होता है, प्रत्येक कार्य प्रत्येक, अब देखो रेत ने अपना कार्य किया, सीमेंट ने अपना कार्य किया, गिट्टी ने अपना कार्य किया, पानी ने अपना कार्य किया। अच्छा ऐसा हो सकता है राजू भाई कि पानी ने मिट्टी का कार्य कर दिया हो? अच्छा रेत ने सीमेंट का थोड़ा सा काम किया होगा, गिट्टी ने बजरी का काम किया, गिट्टी बजरी एक होती है, अलग अलग होती है, जो भी होता है, तो उसने अपना अपना काम किया, प्रत्येक ने अपना अपना काम किया कि नहीं किया? अपने अपने में परिणमन हो रहा है उनका,
रेत सीमेंट रूप परिवर्तित नहीं हो रहा, सीमेंट रेत रूप परिवर्तित नहीं हो रहा, एक दोनों अपने अपने में है, अपना अपना काम कर रहे हैं और बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है। सुन रहे हैं, बन के क्या तैयार हो रही है? बिल्डिंग। ऐसे ही कार्य जो भी हो रहा है संयोग, प्रत्येक द्रव्य, छहों द्रव्य अपने अपने में अपना अपना कार्य कर रहे हैं प्रति समय, और एक कार्य खड़ा हो जाता है सामने, सम्यक दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। आपके लौकिक कार्य में लगा लो, वास्तव में आत्मा अपने में है। आत्मा तो केवल जानने देखने का कार्य कर रहा था, शरीर अपना कार्य कर रहा था, समझ में आया? और दूसरे जो द्रव्य थे, धर्म धर्म आकाश काल, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। कर्म अपना कार्य कर रहा था, उदय अपना काम कर रहा था, निमित्त अपना काम, सब अपने अपने योग्यता अनुसार कार्य हो रहे थे। हम किसी एक पे आरोप लगा देते जो हमें दिखाई दे जाता है सामने, वो इसने कार्य किया। जैसे राजा युद्ध करता है, युद्ध सेना करती और जीतता राजा है। बिल्कुल आरोप लग गया, बस ऐसा ही समझना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा विषय? ऐसा है। तो मिथ्यात्व रागादि ग्रहण तो करने योग्य, त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादि का स्वरूप पहचाना, तथा निमित्त नैमित्तिक आदि जैसे हैं वैसे पहचानना, इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। मोक्ष मार्ग में जिन्हें जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना। जिनके जानने से, किनके जानने से होती है मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति? प्रयोजन भूत तत्व। पहला तो देवशास्त्र गुरु, सात तत्व और स्व और पर का भेद विज्ञान, अपने लिए हितकारी अहितकारी भाव, इनको जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। इनको विशेष जानना। अब इनको और कैसे कैसे जानना, मैं ये पूरा पैराग्राफ आज लेने वाला था, लेकिन 4 लाइन में हो गया। अपन आधा पैराग्राफ अब कर लेंगे। बहुत अच्छा विषय है, कल इसको और अच्छे से समझेंगे कि चारों अनुयोगों से हम कैसे मोक्ष मार्ग के में प्रवृत्त होने की शिक्षा ले सकते हैं। इस पर अपन को तो कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।